Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज्ड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। क्या आपके दिल के किसी कोने में भी ये सवाल बार बार उठ रहा है? क्या आपके पार्टनर सच में थर्ड पार्टी से दूर हो पाएंगे? या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है जो आपको और ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है? शायद आपने नोटिस किया हो उनका बिहेवियर बदल गया है। कभी ज्यादा साइलेंट, कभी गिल्ट से भरा और कभी ऐसा लगता है जैसे वो आपके पास होते हुए भी कहीं और ही फंसे हुए हैं। इस सिचुएशन में सबसे मुश्किल चीज होती है अनसर्टेनिटी। न पूरी तरह छोड़ पाना, न पूरी तरह ट्रस्ट कर पाना। आज की इस रीडिंग में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि थर्ड पार्टी का रोल क्या है, बल्कि ये भी समझेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में सच में क्या चल रहा है। क्या उनका मन वापस आपकी तरफ मुड़ रहा है, या क्या फ्यूचर में ये कनेक्शन स्ट्रांग हो पाएगा या नहीं। तो अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं, अगर आप अपने दिल को थोड़ा सा सुकून देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जो जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो आज यहीं पर आपको मिल जाए। आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर सच में थर्ड पार्टी से दूर हो जाएंगे। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से दूर हो जाएंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं। सो पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है। वाओ। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द डेथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि क्या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से दूर हो जाएंगे। सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आया है वो है द लवर्स का कार्ड है। द लवर्स कार्ड यहाँ सबसे पहले ये क्लियर करता है कि आप और आपके पार्टनर का कनेक्शन सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि एक सोल लेवल बॉन्ड है। जब हम पूछते हैं कि क्या मेरे पार्टनर सच में थर्ड पार्टी से दूर हो जाएंगे, तो इस कार्ड का जवाब होता है वो कभी दिल से दूर गए ही नहीं थे। द लवर्स ये दिखाता है कि उनके दिल में जो चॉइस बनी हुई है, जो इमोशनल अलाइनमेंट है, वो हमेशा आपकी तरफ रही है। आपके पार्टनर ने चाहे सर्कमस्टांसेस की वजह से गलत डिसीजंस लिए हों, लेकिन उनका दिल हमेशा ये जानता रहा है कि असली सुकून उनका आप ही हैं। आप ही उनकी सुकून की जगह है। आप ही वो एनर्जी है जहां उनका मन नेचुरली वापस आता है। थर्ड पार्टी कभी भी उनके लिए चॉइस नहीं थी, बल्कि एक कंफ्यूजन थी जो बाहर से बनी, अंदर से नहीं। द लवर्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर के इमोशंस प्योर रहे हैं। अगर उन्होंने किसी के लिए अटैचमेंट, प्यार या अट्रैक्शन फील किया भी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। थर्ड पार्टी के साथ जो भी इन्वॉल्वमेंट रहा वो दिल से नहीं, बल्कि सिचुएशन से जुड़ा हुआ था। इसलिए आपके पार्टनर का दिल हमेशा डिवाइडेड नहीं रहा, वो बस थोड़ा लॉस्ट रहे। इस कार्ड के थ्रू ये भी सामने आता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच एक एनर्जेटिक कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं होती, चाहे कितनी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो, चाहे कितनी भी मैनिपुलेशन हो। दिल का रास्ता हमेशा सच की तरफ ही जाता है।
आपके पार्टनर ने आपको अपने फ्यूचर के साथ इमेजिन किया है, अपनी लाइफ के डिसीजन में आपको सेंट्रल रखा है। इसलिए जब भी वो थर्ड पार्टी के साथ फिजिकली पास रहे, उनका मन वहां नहीं था। उनका कॉन्शियस, उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशनल लॉयल्टी सब आपके साथ जुड़ी हुई थी। द लवर्स ये भी कह रहा है कि आप डाउट में रहकर अपने आप को छोटा मत कीजिए। आप कोई ऑप्शन नहीं है, आप प्रायोरिटी हैं। थर्ड पार्टी कभी भी उनके दिल के दरवाजे के अंदर आ ही नहीं पाई। दरवाजा बंद था, चाहे बाहर कितनी भी आवाज होती रही हो। ओके, सो आपके पार्टनर के दिल में अगर किसी के लिए जगह है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही तो है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स ये कंफर्म करता है कि आपके पार्टनर के दिल में जो इमोशनल पिक्चर बनी हुई है उसमें सिर्फ आप हैं। ये कार्ड कंप्लीट हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट और फैमिली लेवल कनेक्शन को दिखाता है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने अपनी खुशी, अपना सुकून, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी सब कुछ आपके साथ इमेजिन किया है, ना कि किसी थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी के साथ जो भी इंटरेक्शन रहा वो कभी भी उनके दिल को इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर पाए। 10 ऑफ कप्स क्लियरली कहता है कि आपके पार्टनर का दिल जानता है कि उनकी असली खुशी कहाँ। इसलिए जब भी वो कंफ्यूज्ड हुए, जब भी वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हुए, उनका दिल ऑटोमेटिकली आपकी तरफ पुल हुआ। आपके पार्टनर को आपके साथ एक सेफ स्पेस फील होता है। वो आपके साथ अपनी रियल सेल्फ को देखते हैं। थर्ड पार्टी के साथ वो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं जो ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। 10 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि अगर उन्होंने फ्यूचर, शादी, फैमिली या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोचा है तो उस विजन में हमेशा आप शामिल रहे हैं। इस कार्ड का एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आपके पार्टनर ने कभी भी थर्ड पार्टी के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बनाने की कोशिश नहीं की। उनके दिल के इमोशंस ऑलरेडी ऑक्युपाइड थे। जब दिल भरा होता है तो कोई नया इंसान वहां जगह नहीं बना पाता। 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके पार्टनर के लिए आप सिर्फ लवर नहीं हैं, बल्कि उनके इमोशनल एंकर हैं। जब भी उनकी लाइफ में क्योस आता है, वो अंदर से आपकी एनर्जी को याद करते हैं। इसीलिए थर्ड पार्टी चाहे जितनी भी ट्राई करे, वो आपकी जगह नहीं ले सकती है। आपके लिए ये कार्ड एक रीअश्योरेंस है। आप रिप्लेसेबल नहीं हैं। आपका रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन पर बेस्ड नहीं है, बल्कि इमोशनल डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। इसी वजह से थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है वो टेम्परेरी है। आप इस इन्फ्लुएंस को परमानेंट मत समझिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स यहाँ एक बहुत प्योर और ऑनेस्ट इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर के दिल में जो प्यार फ्लो करता है वो नया भी है और जेन्युइन है। इसका मतलब ये है कि उनका प्यार कभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ, कभी किसी और के लिए डाइवर्ट नहीं हुआ। अगर आपको कभी लगा हो कि शायद उन्होंने किसी और के लिए इमोशंस डेवलप कर लिए होंगे, तो एस ऑफ कप्स आपको ये डाउट रिलीज करने को कहता है। आपके पार्टनर का इमोशनल कप आपके लिए ही बना हुआ है। थर्ड पार्टी उस कप को छू भी नहीं पाई है। इस कार्ड का एक और मैसेज ये है कि आपके पार्टनर का प्यार कंडीशनल नहीं है। वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं होता। इसीलिए थर्ड पार्टी के प्रेशर, मैनिपुलेशन या प्रेजेंस के बावजूद भी उनका दिल आपसे इमोशनली अटैच्ड है। एस ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके पार्टनर को आपके साथ इमोशनल हीलिंग फील होती है। वो आपके साथ अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर कर सकते हैं। थर्ड पार्टी के साथ उन्हें सिर्फ कंफ्यूजन और गिल्ट मिलता है। इस कार्ड के थ्रू ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कभी भी किसी और के साथ इमोशनल फ्यूचर का सीड नहीं बोया। जो सीड बोया गया वो आपके साथ था और आपके साथ ही ग्रो करेगा। तो आपके पार्टनर कभी भी इमोशनली इस थर्ड पार्टी के साथ अटैच्ड ही नहीं हुए। इस थर्ड पार्टी ने बहुत सारी चीजें आपके पार्टनर को कही, बहुत सारी चीजों से आपके पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की किसी भी बात से कन्विंस नहीं हुए। इस थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ये थर्ड पार्टी अपना होल्ड बना चुकी है, लेकिन आपके पार्टनर के दिल पर अगर होल्ड किसी का बना है आज तक तो वो आपका है। और आपने वो जबरदस्ती होल्ड नहीं बनाया है, वो आपके प्यार का होल्ड है।
ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ ये सील लगाता है कि आप और आपके पार्टनर का कनेक्शन कंप्लीट साइकिल है। इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी चाहे जितने भी इन्वॉल्व हो, वो इस साइकिल का हिस्सा नहीं बन सकती है। द वर्ल्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर के लिए आप ही कंप्लीशन है। आपके साथ रहकर ही आपके पार्टनर को एक फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आती है। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ का एक चैप्टर पूरा होता है। थर्ड पार्टी के साथ वो कभी भी ऐसा फील नहीं कर पाए। इस कार्ड के थ्रू ये भी सामने आता है कि आपके पार्टनर ने अपनी सोल जर्नी में आपको चूज किया है, इसीलिए डिले हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन डिस्कनेक्शन नहीं हो सकता है। आपके पार्टनर आपके साथ कभी भी कंप्लीटली डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। प्लीज इस बात को समझिए। वो आपके साथ अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, जहां पर वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपकी प्यार की अहमियत को समझा है। आपका रिश्ता टेम्परेरी नहीं है, ये कार्मिक नहीं है, बल्कि डेस्टिन्ड है। थर्ड पार्टी सिर्फ एक टेस्ट है जो आपके पार्टनर के दिल को और ज्यादा क्लियर कर रहा है कि उन्हें क्या चाहिए। पहले शायद जब आपके पार्टनर आपके साथ अटैच थे तो वो आपकी बहुत सारी चीजों को शायद फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो आप कर रहे हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आज आपके पार्टनर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि आप जो कुछ उनके लिए कर रहे हैं वो उनके लिए और कोई भी नहीं कर सकता है। आपने अपने पार्टनर का साथ वहां दिया जहां पर आपके पार्टनर के साथ खड़े रहने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं था, इवन उनकी फैमिली तैयार नहीं थी। आपने हमेशा अपने पार्टनर को बहुत बारीकी से समझा, आप उनका सपोर्ट सिस्टम बने रहे, लेकिन अल्टीमेटली आपके पार्टनर ने आपको हर्ट कर दिया। इस चीज का आपके पार्टनर को गिल्ट भी है, इसलिए वो इस रिश्ते को रीस्टार्ट करना चाहते हैं और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के करीब तो कभी थे ही नहीं। ये तो आपको गलतफहमी हो रही है। सो ये एनर्जी आप लोगों के लिए खास है और इस एनर्जी को क्लेम करना आपको नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 666 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द डेथ का कार्ड है। द डेथ कार्ड यहाँ बिल्कुल भी एंड का साइन नहीं है, बल्कि एक डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल है जो आपके पार्टनर के आसपास चल रहा है। ये कार्ड क्लियरली बताता है कि थर्ड पार्टी कभी भी आपके पार्टनर के दिल के क्लोज नहीं आ पाई, लेकिन फिजिकली और एनर्जेटिकली वो उनके बहुत करीब आ रही है। दिल का रास्ता बंद रहा पर एनर्जी का गेट ओपन था और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। थर्ड पार्टी जानती है कि अगर आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जी में आ गए, अगर उन्होंने अपने दिल की आवाज सुन ली, तो सबसे पहले वो थर्ड पार्टी की असलियत समझ जाएंगे। इसी डर की वजह से ये थर्ड पार्टी बार बार उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब करती रही, कभी कंफ्यूजन के थ्रू, कभी गिल्ट के थ्रू और कई बार डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक या मैजिक डस्ट जैसी चीजों का इस्तेमाल करके। द डेथ कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर के अंदर एक अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। वो कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं जिससे ये थर्ड पार्टी घबरा जाती है। इसलिए ये थर्ड पार्टी एक बार ही डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके नहीं रुकी। इस थर्ड पार्टी ने बार बार इस चीज का इस्तेमाल किया। अब आपके पार्टनर अपने इमोशंस को समझे या ये बाहर की एनर्जी को टैकल करें, बस इसी कंफ्यूजन में आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो धुंधली हो जाती है। आप अक्सर कहते हैं कि आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे। आपके पार्टनर को देखकर आपको लगता होगा कि ये वो इंसान नहीं है जिनसे आपने प्यार किया था। इसका कारण ये है कि आपके पार्टनर की एनर्जी को बार बार बदला जा रहा है। यहां पर सॉल्यूशन सिर्फ बात करना या वेट करना नहीं है। आपके रिश्ते में इस एनर्जेटिक ट्रैप को तोड़ना बहुत जरूरी है। आपके पार्टनर के इमोशंस को तो आप समझ चुके हैं, लेकिन फिजिकली ये थर्ड पार्टी जो चीजें आपके सामने शो कर रही है उससे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। आपको लग रहा है आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बहुत करीब होते चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपके पार्टनर को उनकी असली एनर्जी में वापस लाना होगा, तभी वो इस थर्ड पार्टी की असलियत को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की हुई है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। आपके पार्टनर अपनी मर्जी से नहीं बदले हैं, वो इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से बदले हैं। सो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हम क्या करें, हमने तो कोशिश की अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की असलियत के बारे में बताने की, लेकिन हमारे पार्टनर ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। नहीं सुनेंगे आपके पार्टनर आपकी बात, वो आपकी बात को नजरअंदाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज को इस थर्ड पार्टी ने अपनी डायरेक्शन की ओर चैनलाइज किया हुआ है। तो किस चीज की जरूरत है यहाँ पर, कैसे समझा सकते हैं आप अपने पार्टनर को? पहली चीज तो अपने पार्टनर को जज करना बंद कीजिए। दूसरी बात, अगर आप अपने रिश्ते के लिए सीरियस है ना, तो अपने रिश्ते के लिए आप एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू और मैसेज के थ्रू ही कांटेक्ट करेंगे, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि रीडिंग आप मेरे साथ ही बुक कीजिए। आपको जिस पर यकीन है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की आपकी फेवर में हो, तो आपको अपने पार्टनर को एनर्जेटिकली प्रोटेक्ट और हील करना होगा। ठीक है, तभी जो रियल चेंज आएगा वहीं से ही शुरू होगा। ठीक है, अपने पार्टनर के ऑरा को क्लीन कीजिए। जब तक ये हीलिंग नहीं होगी, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली वीक नहीं होगा। इस बात को आपको समझना होगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 ऑफ कप्स यहाँ थर्ड पार्टी की इमोशनल स्ट्रैटेजी को एक्सपोज करता है। ये कार्ड दिखाता है कि थर्ड पार्टी को अंदर ही अंदर पता है कि उसका आपके पार्टनर के साथ कोई फ्यूचर नहीं, इसी वजह से वो लॉस के फियर में जी रही है। वो जानती है कि ये कनेक्शन कभी परमानेंट नहीं बन सकता, और इसी इनसिक्योरिटी से उसके एक्शंस और ज्यादा डार्क होते जा रहे हैं। इस कार्ड के थ्रू ये सामने आता है कि थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर को इमोशनल गिल्ट में डालने की कोशिश करती, कभी विक्टिम बनकर, कभी अपनी वीकनेसेस दिखाकर, ताकि आपके पार्टनर उसे छोड़ ना पाए। ये एक इमोशनल ट्रैप है, प्यार नहीं है। 5 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके पार्टनर के दिल में रिग्रेट ऑलरेडी है। उन्हें लगता है वो अपनी लाइफ के सबसे प्योर इमोशन से दूर जा रहे हैं, लेकिन जब भी वो वापस आने की सोचते हैं, थर्ड पार्टी उनकी एनर्जी को और ज्यादा हैवी कर देती है, ताकि वो डिसीजन ना ले पाए। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के दिल को नहीं, सिर्फ उनके वीक मूवमेंट्स को कंट्रोल कर पाई है। और वीक मूवमेंट्स तब तक रहते हैं जब तक एनर्जी हील नहीं होती। अगर आप सिर्फ फिजिकल लेवल पर सिचुएशन को देखोगे तो लग सकता है कि थर्ड पार्टी स्ट्रांग है, लेकिन एनर्जेटिकली वो बहुत इनसिक्योर है। जैसे ही आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करेंगे, ये थर्ड पार्टी खुद ब खुद कोलैप्स हो जाएगी। इसीलिए ये कार्ड डायरेक्ट मैसेज देता है कि वेट मत कीजिए, अपने रिश्ते को हील कीजिए। जब एनर्जी शिफ्ट होगी, रिग्रेट क्लैरिटी में बदलेगा, और क्लैरिटी एक्शन में। और जो एक्शन आप इतने टाइम से अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक्शन आपको देखने के लिए अपने पार्टनर की तरफ से मिलेगा। ठीक है, सो अपने पार्टनर को आप ये मत समझिए कि वो आपको धोखा देकर चले गए। आपके पार्टनर धोखेबाज नहीं है। यहाँ पर जो चीजें हुई हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ थर्ड पार्टी के कंफर्ट जोन को क्लियरली दिखाती है। ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के आसपास रहकर अपनी एक सेफ पोजीशन बना ली है। वो इमोशनली नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली और फिजिकली अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहती है। इस थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर एक इमोशनल बॉन्ड नहीं है, बल्कि एक सिक्योरिटी सोर्स बन चुके हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का शैडो साइड ये है कि ये थर्ड पार्टी अपने कंफर्ट, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी नीड्स के लिए सिचुएशन को पकड़कर बैठी है। वो जानती है कि जब तक आपके पार्टनर वीक एनर्जी में रहेंगे, तब तक उसका कंफर्ट जोन सेफ रहेगा।
इसीलिए वो खुद से कभी दूर नहीं जाएगी। ये कार्ड ये भी समझाता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के दिल से नहीं जुड़ी है, बल्कि उनके रूटीन, उनकी आदत और उनकी डिपेंडेंसी से जुड़ी हुई है। इस कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए कन्फ्रंटेशन नहीं, हीलिंग चाहिए। जब आपके पार्टनर इमोशनली और एनर्जेटिकली स्ट्रांग होंगे, तब ये कंफर्ट जोन अपने आप क्रैक होने लगेगा। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एट ऑफ वैंड्स बताता है कि थर्ड पार्टी ने सिचुएशन को बार बार फास्ट मूव करके अपने फेवर में रखा है। जब भी आपके पार्टनर क्लैरिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, थर्ड पार्टी तुरंत कुछ ना कुछ क्रिएट कर देती है, आर्ग्यूमेंट्स, इमरजेंसीज या इमोशनल ड्रामा। ये सब सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपके पार्टनर रुककर सोच ना पाए। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि एनर्जी बहुत तेज चल रही है। इसी तेज एनर्जी में आपके पार्टनर को लगता है कि वो कंट्रोल में नहीं है। थर्ड पार्टी इसी स्पीड का फायदा उठाकर अपनी जगह बनाए रखती है। सॉल्यूशन यहाँ स्पीड नहीं, पॉज है। एनर्जी चेंज के थ्रू जब आप एनर्जी को स्लो करेंगे, तब ट्रुथ ऊपर आ जाएगा। एट ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि जैसे ही आप एनर्जी चेंज करते हैं, एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। थर्ड पार्टी के प्लान्स फेल होने लगेंगे क्योंकि उनका बेस ही इंस्टेबिलिटी पर बना है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक नए फाउंडेशन का साइन है। ये कार्ड बताता है कि आपके रिलेशनशिप के लिए एक फ्रेश स्टार्ट पॉसिबल, लेकिन तभी जब पुरानी एनर्जेटिक अटैचमेंट्स को रिलीज किया जाए। थर्ड पार्टी का कंफर्ट जोन तब तक स्ट्रांग है जब तक आपके पार्टनर की एनर्जी स्कैटर्ड है। इस कार्ड का मैसेज है कि आपको अपने रिलेशनशिप के लिए चीजें अलग पर्सपेक्टिव से देखनी होंगी। जब आप अपने पार्टनर को एनर्जेटिकली स्टेबल करेंगे, तब उनके डिसीजंस भी ग्राउंडेड होंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपका रिश्ता वर्थ इट है। अपने दिमाग में ये मत लेकर आइए कि आपके पार्टनर आपको डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप अपने रिश्ते में कोई भी एफर्ट्स लगाते हैं, तो आपका रिश्ता वर्थ इट है। ये कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है जो थर्ड पार्टी की वजह से खत्म हो जाए। बस फाउंडेशन को क्लीन और स्ट्रांग बनाना जरूरी है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ थर्ड पार्टी की कांस्टेंट नजर को दिखाता है। ये कार्ड कंफर्म करता है कि थर्ड पार्टी हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। ये क्यूरियोसिटी नहीं, फियर बेस्ड सर्विलियंस है। थर्ड पार्टी को डर है कि कहीं आपके पार्टनर सच देख ना ले, इसीलिए वो मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट करती रहती है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का लेसन है, जब माइंड क्लियर होता है, मैनिपुलेशन काम नहीं करता। एनर्जी चेंज यहाँ क्लैरिटी लाएगी और क्लैरिटी के साथ थर्ड पार्टी का कंट्रोल खत्म होने लगेगा। सो ये आपके हाथ में है कि इस थर्ड पार्टी का कंट्रोल आप खत्म करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या अपना रिश्ता इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में देना चाहते हैं। क्योंकि ये थर्ड पार्टी अपने आप आपके रिश्ते से नहीं जाएगी। क्यों जाएगी ये थर्ड पार्टी अपने आप आपके रिश्ते से बाहर? इस थर्ड पार्टी ने बार बार एनर्जी चेंज क्रिएट करके अपने लिए कंफर्ट जोन क्रिएट किया। आपके लिए वो अपना कंफर्ट जोन थोड़ी ना छोड़ देगी। तो यहाँ पर थोड़ी चीजें आपको भी समझने की जरूरत है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स फाइनल ट्रुथ का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि सच ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता। जैसे ही एनर्जी चेंज होगी, आपके पार्टनर अपनी असली एनर्जी में आएंगे, उन्हें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखने लगेगा। वो इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेंगे। इस कार्ड के साथ थर्ड पार्टी का कंफर्ट जोन कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, ये भी नजर आ रहा है। कंफ्यूजन क्लैरिटी में बदल जाएगा, लेकिन शर्त तो यही है कि एनर्जी अपने पार्टनर की चेंज कीजिए। आपके पार्टनर डिसीजन कभी भी इस थर्ड पार्टी की फेवर में नहीं लेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कहता है कि आपका सच स्ट्रांग है, बस उसे ऊपर आने के लिए हीलिंग की सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरी रीडिंग की मैसेज की बात करूं, तो वो मैसेज बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी कभी आपके पार्टनर के दिल का हिस्सा ही नहीं थी। वो सिर्फ उनकी वीक एनर्जी और कंफ्यूजन का फायदा उठा रही है। जब तक एनर्जी हील नहीं होती, तब तक कंफर्ट जोन बना रहेगा।
लेकिन जैसे ही आप अपने पार्टनर को एनर्जेटिकली हील करते हैं, थर्ड पार्टी का बेस खुद ब खुद हिलने लगेगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ पूरी क्लैरिटी के साथ वापस आए, तो हीलिंग इज द की। और अगर आप इस हीलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम अपने पार्टनर के लिए स्टैंड क्यों ले जब हमारे पार्टनर ने हमारे लिए स्टैंड नहीं लिया, तो इसका मतलब ये है कि ना तो आपको रीडिंग समझ आ रही है, ना आपको गाइडेंस समझ आ रही है, तो फिर आपका मूव ऑन करना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी है क्योंकि रिश्ता आपका है। आपको इस रिश्ते को बचाना है या इस रिश्ते को इसी तरीके से बर्बाद होने देना है, वो अल्टीमेटली आपकी चॉइस है। ओके, सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।